Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Standard Academy. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम यूजेस ऑफ बेसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट बेसिस को हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला NaOH है। सबसे पहला यूज है इसका सोप इंडस्ट्री के अंदर। साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह को बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते होते हैं और इसी वजह से जो सोप है वो स्लिपरी फीलिंग भी देता है, क्योंकि बेसिस की प्रॉपर्टी है कि जब उनको टच किया जाए तो वो स्लिपरी फीलिंग शो करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पेपर और पल्प बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते होते हैं। इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को pH एडजस्टमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की pH को एडजस्ट करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन मेजर यूजेस थे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिए हैं। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस को देख लेते हैं और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला CaOH ट्वाइस होता है। तो पहला यूज है इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फार्मूला CaOCl ट्वाइस होता है वो बन जाता है। उस ब्लीचिंग पाउडर को हम एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यानी आपके पास अगर हार्ड वाटर है जिसमें आपकी फोम अच्छी नहीं बनती, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए ताकि हम उसको फ्रूटफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो इस मकसद के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हार्ड वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। तो इस तरह वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाता है और उसे अच्छी फोम प्रोड्यूस हो जाती है सोप के साथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज है न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। अगर एसिडिक रेन की वजह से हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन की मिट्टी अगर एसिडिक हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। लास्ट यूज है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक लेक। जिस तरह मैंने आपको एसिडिक सॉइल का ट्रीटमेंट बताया है, इसी तरह सेम अगर एसिडिक रेन की वजह से लेक का वाटर भी एसिडिक हो गया है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और उनकी pH 7 हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो बेस है उसका नाम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जिसका केमिकल फार्मूला KOH है। इसका सबसे मेजर जो यूज है वो है अल्कलाइन बैटरीज के अंदर। अल्कलाइन बैटरीज को हम डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको प्रिपेयर करने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का होगा। नेक्स्ट यूज है वाटर ट्रीटमेंट, यानी वाटर की pH एडजस्टमेंट के लिए हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को एज अ रीएजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को
पीएच एडजस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट सॉल्यूशन की अगर आपने पीएच एडजस्ट करनी है अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग और डिजायर्ड पीएच के, तो उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। और ये सॉल्यूशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री या कोई भी आपकी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वगैरह हो तो उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वो है फर्टिलाइजर। तो डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर खाद वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि पोटेशियम एक मेजर न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो बेस है उसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और उसका केमिकल फार्मूला MgOH ट्वाइस है। सबसे पहला यूज है न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। अगर किसी वजह से हमारे मैदे में तेजाबियत हो गई है और मैदे के अंदर जलन हो रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसको क्योर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिरप इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैदे के अंदर जो जलन है, जो हार्ट बर्निंग है या स्टमक बर्निंग है, वो खत्म हो जाती है, उससे हमें रिलीफ मिल जाता है और मैदे की तेजाबियत न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसके अलावा जो इसका मेजर यूज है वो है ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। अगर आपको शहद की मक्खी काट ले आपके हाथ पर या किसी भी बॉडी के पार्ट पर, तो वहां पर थोड़ा सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप लगा दें। बी का जो स्टिंग होता है वो बेसिकली एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम उस जगह पर लगा देते हैं जहां पे बी ने हमें बाइट किया हुआ होता है। तो इस तरह वो जगह वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाती है और इस तरह बी का जो काटने का असर है वो ज़ाइल हो जाता है। तो लास्ट यूज है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो वाटर की पीएच एडजस्टमेंट के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट जो बेस है उसका नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और उसका केमिकल फार्मूला AlOH थ्राइस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले आलात में इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे हमें एक फोम प्रोड्यूस हो जो आग के ऊपर गिराई जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। इसके अलावा जो इसका मेजर यूज है वो है एंट एसिड, यानी आपके मैदे में तेजाबियत हुई है तो उसके लिए भी उसको रिलीफ देने के लिए, हार्ट बर्निंग और बर्निंग ऑफ स्टमक को ख़त्म करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सिरप इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट यूज है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इन कॉस्मेटिक्स। डिफरेंट कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए उनमें इसको थिकनिंग एजेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट बेस है जिसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका फार्मूला NH4OH है। तो इसका पहला यूज है टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। अगर आपके कपड़ों पर किसी किस्म के ग्रीस वगैरह के स्टेन्स लग गए हैं, दाग वगैरह हैं, तो उसको आसानी से खत्म करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आपके कपड़ों पर लगाया जाता है। तो फौरन अमोनियम हाइड्रोक्साइड उस ग्रीस को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है और आपके कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट यूज है फर्टिलाइजर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को खाद वगैरह बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट यूज है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ केमिकल रीएजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम
इंशाल्लाह नेचुरली अकरिंग एसिड्स और उनके सोर्सेज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।